जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस सनातन रूपी वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें ताकि हमारे आने वाले वंशज विधर्मियों से अपनी रक्षा कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र और लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य नाम के वन में प्रवेश करते हैं, जहाँ उनका मुठभेड़ विराध नाम के राक्षस से होता है, जिसको अंत में फिर उनका चूँकि वो ब्रह्मा के द्वारा वरदान दिया गया था, इसलिए उसका वध शस्त्र से नहीं करके बल्कि उसको ज़मीन में गाड़ करके उसका वध करते हैं और फिर वो विराट जो है वो श्राप मुक्त हो जाता है। इस अंक में हम लोग अरण्य कांड का 5वां सर्ग से लेकर के 10वें सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। वहाँ श्री रामचंद्र और लक्ष्मण और सीता विराध के वध के बाद वो दंडकारण्य में वन में आगे बढ़ते हैं और सर्वप्रथम वो सरभंग नाम के मुनि के आश्रम पर पहुँचते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि सरभंग मुनि जो है वो इंद्र के साथ उनका वार्तालाप हो रहा है, और लेकिन इंद्र जो है वहाँ पर सरभंग मुनि से कहते हैं कि चूँकि यहाँ रामचंद्र जी आ रहे हैं इसलिए मेरी मुलाकात श्री रामचंद्र जी से नहीं होनी चाहिए, और जब श्री राम जो है वो रावण का वध कर देंगे, उनको पराजित कर देंगे, तब मेरी मुलाकात जो है श्री रामचंद्र जी से होगी। और इतना कहकर इंद्र वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। और इसके पश्चात जब श्री रामचंद्र जी सरभंग मुनि के पास पहुँचते हैं तो वो ये बताते हैं कि मैं आपके ही इंतज़ार में था, नहीं तो मुझे आपके इंतज़ार के बाद मुझे ब्रह्मलोक में जाना है। इसलिए वो ये बोलते हैं कि समीप में ही सुतीक्ष मुनि का एक आश्रम है, वहाँ आप जाइए, वहीं आपके निवास स्थान की व्यवस्था हो जाएगी। और उसके बाद सरभंग मुनि जो है वो अग्नि में प्रवेश करके और फिर ब्रह्मलोक की ओर चले जाते हैं। जब सरभंग मुनि ब्रह्मलोक की ओर चले जाते हैं तब वहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया है कि बहुत सारे ब्राह्मण और तपस्वीगण जो मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट पर्वत के समीप जो है आश्रम बना के रहते थे, वे सभी श्री राम से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि उस समय जो तपस्वी या मुनि जो थे वो कुल 21 प्रकार के थे जो श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए आते हैं। वो उन ऋषियों का ब्यौरा इस प्रकार है। वो ऋषियों का समुदाय जो ब्रह्मा जी के नख से उत्पन्न हुआ है। दूसरा, ब्रह्मा जी के बाल से प्रकट हुए महर्षियों का समूह। तीसरा, भोजन के बाद अपने बर्तन धो पोंछ कर रख देने वाले और दूसरे समय के लिए कोई कुछ नहीं बचाने वाले समूह। चौथा, सूर्य अथवा चंद्रमा की किरण का पान करने वाले समूह। पांचवा, कच्चे अन्न को पत्थर से कूट के खाने वाले। इसके बाद छठा, पत्तों का आहार करने वाले ऋषिगण। सातवां, दांतों से ही उखल का काम लेने वाले तपस्वीगण। उसके बाद आठवां, कंठ तक पानी में डूब कर तपस्या करने वाले ऋषिगण। नौवां, शरीर से ही सैया का काम लेने वाले ऋषिगण। 10वां, सैया के साधनों से रहित ऋषिगण तपस्वीगण। 11वां, निरंतर सत्कर्म में लगे रहने के कारण कभी अवकाश न पाने वाले तपस्वीगण। 12वां, जल पीकर रहने वाले तपस्वीगण। 13वां, हवा पीकर जीवन निर्वाह करने वाले तपस्वीगण। 14वां,
खुले मैदान में रहने वाले तपस्वीगण, 15वां वेदी पर सोने वाले ऋषि, 16वां पर्वत शिखर आदि ऊंचे स्थानों पर निवास करने वाले ऋषिगण, 17वां मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले तपस्वीगण, 18 सदा भीगे कपड़े पहनने वाले ऋषिगण, 19वां निरंतर जप करने वाले तपस्वीगण, 20वां तपस्या एवं परमात्मा तत्व के विचार में स्थित रहने वाले, और अंतिम में 21वां गर्मी के मौसम में ऊपर से सूर्य और चारों ओर से अग्नि का ताप सहन करने वाले तपस्वीगण। ये 21 प्रकार के तपस्वीगण जो है वो श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग चित्रकूट पर्वत के समीप जो है वो आश्रम बना के रहते हैं, परंतु वहाँ पर कभी काफ़ी नरभक्षी राक्षस लोग जो रहते हैं और वो हमेशा हम लोग का संहार करते रहते हैं, हमको प्रताड़ित करते रहते हैं। इसलिए श्री रामचंद्र जी से वो कहते हैं कि इनका वध करके हमारी रक्षा कीजिए। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि राक्षसों के द्वारा जो आपको आपका संहार किया जा रहा है, उसी को दूर करने के लिए मैं पिताजी की आज्ञा से आज्ञा प्राप्त करके इस वन में आया हूँ, इसलिए मैं इन सब का संहार अवश्य करूँगा। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी जो है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के वो सुतीक्ष मुनि के आश्रम पर पहुँचते हैं। सुतीक्ष मुनि उनको देख करके आशीर्वाद देते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ही इंतज़ार में ही मैंने अपना शरीर नहीं त्याग किया है, और इसलिए वो उनका स्वागत करते हैं और ये बताते हैं कि जो मेरा आश्रम है तुम इसमें विश्राम कर सकते हो। और उसके पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता जो है सुतीक्ष मुनि के आश्रम में ही रात्रि विश्राम करते हैं। इसके पश्चात अगले दिन सुतीक्ष मुनि से श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि दंडकारण्य में मैंने सुना है कि काफ़ी ऋषि मुनि वहाँ पर निवास करते हैं, तो वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं उन सभी ऋषियों से मुलाकात करना चाहता हूँ, उनका दर्शन पाना चाहता हूँ। उस पर सुतीक्ष मुनि जो है उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये तुम्हें अवश्य ही उन सभी ऋषियों से मुलाकात करनी चाहिए। और उसके पश्चात वो उन आश्रम की ओर राम, लक्ष्मण और सीता जो है प्रस्थान करते हैं। रास्ते में सीता जो है वो श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि हे श्री राम, इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले 3 व्यसन होते हैं। उसमें मिथ्या भाषण और पर स्त्री गमन, और तीसरा जो है बिना बैर के दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्वक व्यवहार करना। सीता जी श्री रामचंद्र से कहते हैं कि मिथ्या भाषण और पर स्त्री गमन तो आप कभी नहीं कर सकते हैं, परंतु ये तीसरा व्यसन जो है बिना किसी अपराध के, किसी के ऊपर हिंसा करना जो है, वो तीसरा व्यसन जो है वो आपके सामने उपस्थित है। क्योंकि वहाँ ऋषि मुनियों ने आपसे अनुरोध किया है और आपने जो है सभी राक्षसों का वध करने का अनुशासन उन्हें आश्वासन दिया है। तो आप धनुष बाण लेकर के इस वन में चल रहे हैं और निश्चित तौर पर वो जो राक्षस का आप वध करने के लिए तत्पर हैं। और सीता जी ये कहती हैं
कि मेरा ये मानना है कि ये बिना किसी वैर के आप जो है दंडकारण्य में रहने वाले राक्षसों का वध क्यों करना चाहते हैं, और उनका बिना अपराध के आप उनका वध करेंगे तो ये धर्म का काम नहीं होगा। वह यह भी बताती हैं कि आप अभी वनवास भोग रहे हैं और इस वनवास में धनुष और बाण का कोई आवश्यकता नहीं है कि यहाँ जो क्षत्रिय धर्म को निभाया जाए। वो ये बोलती हैं कि जब आप अयोध्या वापस लौटेंगे तब आप वहाँ क्षत्रिय धर्म निभाएंगे तो ये उचित होगा। इसके पश्चात सीता जी अंत में यह भी बोलती हैं कि मैं चूँकि मेरा नारी हूँ और नारी का स्वभाव जो है चपलतापूर्वक होता है, इसलिए मैंने इस जो नारी स्वभाव के कारण मैंने आपको इस प्रकार का सलाह दिया है। ऐसे वो यह बोलती हैं कि आप स्वयं धर्म के ज्ञाता हैं और लक्ष्मण के साथ विचार करके जो आपको उचित लगे वो आप अपना निर्णय ले सकते हैं। तो इसके पश्चात जो है वो श्री रामचंद्र जी सीता को समझाते हैं कि क्षत्रिय धर्म जो है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए ही धर्म जो है वो क्षत्रिय धर्म का दायित्व है। वो बताते हैं कि ऋषि मुनि जो है वहाँ राक्षसों से प्रताड़ित हैं और राक्षसों के द्वारा उन लोगों का वध किया जा रहा है और राजा वो हमारे पास जो है अपने बचाव का अनुरोध करते हैं और मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं उन लोगों की रक्षा करूँगा। इसीलिए सीता को बताते हैं कि मैंने उनकी रक्षा का प्रण ले लिया है, इसलिए मैं उस प्रण से विचलित नहीं हो सकता हूँ। और वो सीता से बताते हैं कि हे सीते, ऋषियों की रक्षा करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है, इसलिए ऋषियों के बिना कहे ही मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए थी और यहाँ पर तो वो आकर के हम उनको अनुरोध करना पड़ा है, इसलिए मेरे द्वारा उनकी रक्षा करना ये मेरा क्षत्रिय धर्म है। तो मैं इस क्षत्रिय धर्म से अपना मुंह नहीं मोड़ सकता हूँ और मेरा कर्तव्य है कि इस प्रकार वो सीता को समझाते हैं और समझाने के पश्चात वो फिर आगे जो है दंडकारण्य की ओर बढ़ते हैं। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।